मैं आपको अपने इस आज की क्लास के अंदर जो पढ़ाने के लिए जा रही हूँ वो हमारा टॉपिक है राजस्थान में मानव संसाधन अर्थात राजस्थान में जो जनगणना है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आपको बताने के लिए जा रही हूँ। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। देखिए बिना टाइम बर्बाद किए बिना वक्त बर्बाद किए हम सीधे हमारे पॉइंट पे आकर बात करते हैं क्योंकि वे की बातें करना है मुझे नहीं आता है और ना मुझे ये सब अच्छा लगता है कि आपका सिर्फ वीडियो का टाइम बढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है मात्र छोटी छोटी वीडियो बना करके आप तक वो इम्पोर्टेंट तथ्य पहुंचाया जाए। और आपको पता होगा कि जो नीट के एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी है वो ध्यान दें प्लीज कि सितंबर और अक्टूबर इन 2 महीनों में से हमारा एग्जाम है वो कभी भी आप लोगों का जो एग्जाम है वो कभी भी हो सकता है। तो इसलिए आप प्लीज जिन्होंने बीच में अपनी ये तैयारी छोड़ दी थी वो दोबारा से अपने सिलेबस पे आ जाइए और नीट की तैयारी करते रहिए आराम से ताकि आने वाले समय में उनको सफलता मिल सके। साथ ही जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट सूचना बता देती हूँ कि दिल्ली पुलिस का जो कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था फ्रेंड्स उसमें जो लड़कियों का फिजिकल डेट है वो आ चुकी है और इसी महीने के एंड से उन लड़कियों के फिजिकल है वो होने प्रारंभ जा रहे हैं। तो यदि आपके आसपास अगर ऐसे कोई स्टूडेंट हैं तो प्लीज उन्हें बताइए ताकि वो अपनी तैयारी को जारी रख सके। अब वो आते हैं हमारे सीधे टॉपिक के ऊपर कि राजस्थान में जो मानव संसाधन है जनगणना है वो किस तरह से हुई है, कब कब हुई है और क्या क्या उसके तथ्य हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना की। सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना। याद रखना फ्रेंड्स जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है और आपको मैंने कल ही बताया था कि जो हमारे संघ सूची है उसमें 97 विषय है और याद रखना फ्रेंड्स जो जनगणना है उन 97 विषयों में से क्रमांक अगर यदि हमारा यहाँ पूछ लिया जाए तो वो क्रमांक है इसका 69 कि जनगणना उन 97 में से 69वें नंबर पे आती है। और एक और इम्पोर्टेंट तथ्य कि जनगणना संघ सूची का विषय है। याद रखना ये जो 3 सूचियां हैं यहां लिख देती हूं मैं उनको, संघ सूची, राज्य सूची व तीसरी सूची है समवर्ती सूची। ये तीनों जो सूचियां हैं वो 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है वो हमारे 7वीं अनुसूची में। याद रखना फ्रेंड्स वर्तमान में हमारे संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं और उन 12 में से जो क्रमांक नंबर 7वीं अनुसूची है उनमें हमारे इन तीनों सूचियों का वर्णन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि जनगणना का कार्य है वो किसके द्वारा कराया जाता है। जनगणना का कार्य किसके द्वारा कराया जाता है, इसके लिए जो उत्तरदायी विभाग है वो फ्रेंड्स कौन सा है। याद रखना इसको आप, जनगणना का जो कार्य है वो केंद्रीय, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जनसंख्या विभाग के द्वारा, जनसंख्या विभाग के द्वारा। समझ गए होंगे आप इसको कि भारत में जो जनगणना का कार्य है, चाहे राजस्थान में पूछे चाहे भारत में पूछे, जो जनगणना का काम है वो जनगणना है पूरे देश के स्तर पे होती है तो वो जो जनगणना का काम है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन जो जनसंख्या विभाग है। याद रखना फ्रेंड्स इसी जनसंख्या विभाग के द्वारा जो जनगणना का कार्य है वो हर 10 वर्ष के बाद में कराया जाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम इनकी जानकारी के स्रोत। क्या देखेंगे, जानकारी के स्रोत कि भारत में पहले भी जनगणना होती थी वो अपने को कहां से पता लगा। एक नंबर पे याद रखना फ्रेंड्स वो कौटिल्य की पुस्तक है। किसकी किताब है, कौटिल्य की पुस्तक है और जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र
रखना फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का संबंध रुपए पैसे से होता है, लेकिन इस किताब का संबंध अर्थशास्त्र का अर्थ से नहीं है, रुपए पैसे धन दौलत से नहीं है, अपितु इसका संबंध था वो राजनीति से था। क्योंकि ये जो आचार्य चाणक्य हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इस पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है। दूसरी जो हम यहाँ पुस्तक देखते हैं वो है आईने अकबरी। क्या नाम उसका? आईने अकबरी। और याद रखना फ्रेंड्स, जो आईने अकबरी पुस्तक है ये है अबुल फजल की। किसकी है? अबुल फजल की। तो ये जनगणना के बारे में जानकारी के दो प्रमुख स्रोत थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। एक कौटिल्य की अर्थशास्त्र है और दूसरी है आईने अकबरी। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, देखिए फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। प्रथम जनगणना कब हुई? प्रथम जनगणना याद रखना फ्रेंड्स, जो पहली जनगणना थी, साल यदि पूछ लिया जाए तो 1872 करना है। और किसके समय हुई है? ब्रैकेट में लिख लेना, लॉर्ड मेयो। यानी भारत में जो पहली जनगणना है वो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये तो हमने पहली जनगणना की बात की है, उसके बाद बात करेंगे हम नियमित गणना की। अगला क्वेश्चन है, भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ। नियमित जनगणना याद रखना फ्रेंड्स, वो 1881 से शुरू है। कब से शुरू है? 1881। और 1881 में जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम याद रखना है आपको, लॉर्ड रिपन। क्या नाम उसका? लॉर्ड रिपन के समय भारत में नियमित जनगणना का प्रारंभ हुआ। और कब की बात है वो? 1881 की। उसके बाद देखते हैं हम कि जो वर्तमान में जनगणना हुई थी हमारे पहले 2011 में, वो कौन से नंबर की जनगणना थी? देखिए 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका क्रमांक कौन सा था फ्रेंड्स? याद रखना, 15वीं निकाल भी सकते हो आप 1881 से लेकर के 2011 तक। और यदि क्वेश्चन को घुमा दे कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी जनगणना थी, तो वहां पर हमारा उत्तर हो जाएगा 7वीं। आजादी के बाद पूछे तो 7 नंबर करना है आपको, और डायरेक्ट पूछे नियमित जनगणना के बाद में तो हमें आंसर देना है फ्रेंड्स 15, और आजादी के बाद पूछे तो हमें आंसर देना है 7। आगे देखिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस जनगणना में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि रही? ऋणात्मक वृद्धि दर रही, यानी वो कौन सी जनगणना थी जब जो जनसंख्या थी उसके अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर रही? तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी जनगणना थी जिसमें ऋणात्मक वृद्धि दर रही? वो याद रखना फ्रेंड्स, वो थी 1921 वाली जनगणना। 1921 की जनगणना। और यदि हमें इसके पीछे कारण पूछ लिया जाए तो हमें देना है प्रथम विश्व युद्ध। कारण कौन सा देना है हमें? प्रथम विश्व युद्ध की जो 1914 से लेकर के और 1919 तक जो पहला विश्व युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसके अंदर जनधन की हमें काफी हानि हुई थी। इसके कारण हमारी जनसंख्या में जो वृद्धि दर रही थी वो धनात्मक नहीं रही थी, दशकीय वृद्धि दर वो रही थी फ्रेंड्स ऋणात्मक। तो आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद देखिए हम इंपोर्टेंट और पढ़ते हैं कि मैंने आपको भी बताया कि 15वें नंबर की जनगणना थी, तो सीधा क्वेश्चन 15वीं जनगणना का आयुक्त, भारत में जो 15वीं जनगणना हुई थी उसका आयुक्त कौन था?
सी चंद्रमौली। और यदि इसी जनगणना का राजस्थान में आयुक्त पूछ ले, राजस्थान में आयुक्त पूछ ले, तो आपको सुब्रा सिंह कर देना है। क्या करना है? सुब्रा सिंह। और भारत में पूछे तो इसका आंसर क्या देना है आपको? सी चंद्रमौली। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये 2011 वाली जनगणना की बातें हैं जो आपको अच्छी तरह से याद करनी है। मैं आपको एक और शब्द के बारे में बता रही हूँ यहाँ। देखिए, एक है जनगणना और दूसरा शब्द है जनसंख्या। तो मैंने आपको अभी बताया है कि जो जनगणना है वो तो संघ सूची का विषय है, लेकिन जो जनसंख्या है वो कौन सी सूची में आएगा? तो आपको स्टार डाल के क्वेश्चन लिखना है। वो ये है, जनसंख्या किस सूची का विषय है? किस सूची का विषय है? बताइए आप कमेंट करके। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? याद रखना, जनगणना तो है संघ सूची का और जनसंख्या है समवर्ती सूची। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इन दोनों में हम अंतर नहीं समझते हुए दोनों के बारे में कंफ्यूज होकर हमारा जो आंसर होता है वो हो जाता है फ्रेंड्स संघ सूची। और संघ सूची यहाँ हम इस आंसर में करते ही हमारा आंसर है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम कि अब हमने जो मेन टॉपिक डाला है वो राजस्थान का डाला है, तो हमें राजस्थान की जनगणना के बारे में कुछ विशेष तथ्य वो यहाँ पर पढ़ने हैं। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 2011 में राजस्थान की जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी? याद रखना फ्रेंड्स, 6,85,00,000। क्या याद करना है आपको? 6,85,48,437। कितनी है? 6,85,48,437। ये राजस्थान की कुल जनसंख्या है। उसके बाद देखेंगे क्या कि राजस्थान का स्थान कौन सा है? राजस्थान का स्थान किसके अंदर फ्रेंड्स? जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान है कौन से स्थान पर आता है? आपको यहाँ पर याद रखना है फ्रेंड्स 8। कौन सा स्थान है? 8वां। लेकिन याद रखना, ये जो 8वां स्थान था ये तो फ्रेंड्स 2011 में था। ये 8वां स्थान कब था? 2011 में। हम आज के संदर्भ की यदि बात करें तो ये स्थान है 7वां हो जाएगा। और ये 7वां स्थान हुआ है जून 2014 के बाद, क्योंकि 7वां जो स्थान हुआ है वो जून 2014 के बाद में हुआ है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना था वो अलग हो गया। देखते हैं हम आगे। अगला जो यहाँ क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि जो जनगणना का कार्य कितने चरणों में हुआ? याद रखना, जनगणना का कार्य 2 चरणों में संपन्न। भारत में राजस्थान में जो जनगणना का काम हुआ था 2011 में वो फ्रेंड्स याद रखना 2 चरणों में संपन्न हुआ था। लिखिए आप, प्रथम चरण और आगे लिखना है आपको द्वितीय चरण। जब उस समय करंट वाले क्वेश्चन थे तो इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। अभी भी हम पढ़ लेते हैं, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहला जो चरण है वो है 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011। पहला चरण है 9 फरवरी से 28 फरवरी 2011। और दूसरा चरण है 1 मार्च से 5 मार्च 2011। यानी जनगणना है वो 2 चरणों में फरवरी और मार्च के महीने में हमारे संपन्न हुई। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजस्थान के संदर्भ में है। कुछ क्वेश्चन आपको आते होंगे और कुछ क्वेश्चन जो नहीं आते हैं उनको आपको सीखना है, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब आप वीडियो को बिना रोके उसको लास्ट तक देखेंगे। देखो, पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ और उसके बाद उसके सामने उसका आंसर लिख रही हूँ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है सर्वाधिक जनसंख्या। वो स्टार डाल के लिखेंगे, सर्वाधिक
उत्तर दोगे जयपुर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है वो जयपुर में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम, और फिर हम शॉर्ट में लिखना शुरू करेंगे जनसंख्या वाला जिला। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जैसलमेर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो है जयपुर में, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है फ्रेंड्स, जैसलमेर। उसके बाद देखते हैं हम सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या वाला जिला, ये तो कुल में है। और अब हम देखते हैं सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला। यहां पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, हमारा उत्तर हो जाएगा जयपुर, जो सर्वाधिक में था। और जो सर्वाधिक, न्यूनतम नहीं लिखेंगे, सर्वाधिक लिखेंगे, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला। याद रखना सर्वाधिक पुरुष तो रहते हैं जयपुर में, और जो सर्वाधिक महिलाएं हैं वो भी फ्रेंड्स याद रखना आपको, वो भी जयपुर में ही निवास करती है। उसके बाद देखते हैं हम न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला। देखिए फ्रेंड्स, यहां होगा हमारा वो जैसलमेर, और याद रखना कि न्यूनतम में यदि महिलाओं वाला जिला भी पूछ लिया जाए तो वहां पर भी हमारा उत्तर जैसलमेर ही हो जाएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में, न्यूनतम जैसलमेर में, सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिलाएं कहां निवास करेंगी, जयपुर में, और न्यूनतम महिला और न्यूनतम पुरुष है वो कहां निवास करते हैं, हमारे जयपुर में। उसके बाद देखते हैं हम सर्वाधिक लिंगानुपात। याद रखना फ्रेंड्स, जिला ही है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, और यहाँ पर हमारा उत्तर होगा डूंगरपुर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, और डूंगरपुर का लिंगानुपात है फ्रेंड्स 994। अब ये लिंगानुपात क्या है इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं, आप तैयारी करने वाले स्टूडेंट है। तो 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उनको लिंगानुपात कहते हैं। कुछ नहीं लिखेंगे हम उसके बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा धौलपुर। क्या आंसर होगा हमारे यहाँ, धौलपुर, और वहां पर है 846। सर्वाधिक तो डूंगरपुर में, और न्यूनतम कहां पर है फ्रेंड्स, वो है हमारा धौलपुर में। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम सर्वाधिक ये लिंगानुपात हो गया हमारा। उसके बाद जनघनत्व, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला आपको याद रखना है जयपुर। और जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है वो याद रखना है फ्रेंड्स आपको जैसलमेर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सर्वाधिक जो जनघनत्व वाला जिला है वो कौन सा है, हमारे जयपुर है, और न्यूनतम जो जनघनत्व वाला जिला है वो है फ्रेंड्स हमारा जैसलमेर। ये है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, जो जयपुर में अधिक है और जैसलमेर में वो सबसे कम है। और मैं आपको बता दूं कम जैसलमेर में वो मात्र 17 व्यक्ति ही हैं जो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, और जयपुर वाली संख्या है वो 400 से अधिक है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो साक्षरता की दृष्टि से है फ्रेंड्स, कि सर्वाधिक, पहले राजस्थान की साक्षरता लेते हैं, फिर उसके बाद ये बात करेंगे। राजस्थान में कुल साक्षरता, राजस्थान की जो कुल साक्षरता है वो है फ्रेंड्स 66.1, जिसमें महिला और पुरुष दोनों आ जाएंगे। राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.1%। उसके बाद देखते हैं हम कि जो सर्वाधिक साक्षरता है वो कहां पर है और न्यूनतम साक्षरता कहां पर है। सर्वाधिक साक्षरता और न्यूनतम साक्षरता याद रखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक साक्षरता तो है कोटा में
साक्षरता है जालोर में। सर्वाधिक साक्षरता कोटा में और न्यूनतम साक्षरता है जालोर में। परसेंट वगैरह मत याद करो, आपको कुल साक्षरता वाला परसेंट याद कर लेना 66.1। अब उसके बाद देखो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता ये पढ़ेंगे और न्यूनतम पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता। उसके बाद सर्वाधिक महिला साक्षरता और उसके बाद न्यूनतम महिला साक्षरता। ये 4 क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना फ्रेंड्स। सर्वाधिक जो पुरुष साक्षरता है वो है झुंझुनू में, कोटा में मत कर देना। कोटा में तो सर्वाधिक साक्षरता है और पुरुष साक्षरता की बात करें तो वो झुंझुनू में है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करें फ्रेंड्स तो वो प्रतापगढ़ में है। सर्वाधिक की झुंझुनू में, न्यूनतम है पुरुष में। अब सर्वाधिक महिला और न्यूनतम महिला में ये कुल वाला आप याद कर लेना, उसी से यहाँ पर हमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछते ही आंसर कोटा देना है और न्यूनतम पूछते ही अपने को उत्तर देना है जालोर। तो ये साक्षरता के संबंध में 6-7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी बताए हैं, ध्यान से देखिए दोबारा। कुल साक्षरता तो है 66.1 राजस्थान में, सर्वाधिक साक्षरता है कोटा में, न्यूनतम साक्षरता है जालोर में, पुरुष साक्षरता पूछे तो झुंझुनू में है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूछे तो प्रतापगढ़ में है, सर्वाधिक महिला साक्षरता पूछे तो कोटा में है और न्यूनतम महिला साक्षरता पूछते ही हमें यहाँ आंसर बदल देना है और न्यूनतम महिला साक्षरता पूछते ही हमें आंसर करना है जालोर। और महिला वालों में आपको जो कुल का है वही आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर वाला जिला। सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर वाला जिला बताना है आपको। सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर वाला जिला है वो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, उस जिले का नाम है डूंगरपुर। सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर वाला जो जिला है वो आएगा डूंगरपुर। उसके बाद लिखते हैं हम राजस्थान में 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी या कितनी रही। राजस्थान में 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही, याद करना है 21.3%। कितना है 21.3%। नहीं, अगर आपने इसको नोट किया है या नहीं देखा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बाद में आसानी से देख सके। उसके बाद देखो फ्रेंड्स हम बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम जनगणना की बात कर रहे थे, वहां मैंने आपको एक क्वेश्चन नहीं लिखवाया, मैं आप पूरा उसकी बात कर लेती हूँ। देखिए कि अपन ने राजस्थान का कुल जनगणत्व नहीं लिखा था, वो हम यहाँ लिख लेते हैं। स्टार डाल के लिखिए राजस्थान में जनघनत्व, राजस्थान में जनघनत्व याद रखना फ्रेंड्स 200 है। राजस्थान में जो जनघनत्व है वो कितना है 200। सर्वाधिक लिख चुके थे, वो जयपुर में था और शायद मैंने वहां 400 प्लस बताया था, लेकिन अभी अचानक ध्यान आया कि तो 500 से भी प्लस है, वो कितना है 595। न्यूनतम बता दिया था मैंने आपको भी, जैसलमेर में था और वो था फ्रेंड्स 17 कि वहां पर 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। कारण क्या है आप सभी लोग जानते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र है, संसाधनों का वहां अभाव है, इसलिए वहां पर ज्यादा लोग निवास नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम राजस्थान में लिंगानुपात, किसकी बात करेंगे, राजस्थान में लिंगानुपात कितना है फ्रेंड्स आपको याद रखना है 928। वही सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करेंगे हम, सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम लिंगानुपात। तो याद रखना फ्रेंड्स सर्वाधिक लिंगानुपात है वो तो है डूंगरपुर का और न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का।
ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डूंगरपुर का 994 था और यहाँ का अपने 846 है। तो धौलपुर है, धौलपुर का है 846। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट वो देखिए आप कि जो जनसंख्या है उसमें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। याद रखिए फ्रेंड्स, जो अपने शहरी जनसंख्या है वो यानी शहरों में रहने वाले जो लोग हैं वो तो शायद रहेंगे अपने 24.1 या कुछ ऐसे है, वो मैं आपको भी क्लियर के बता देती हूँ। उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट है वो देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर वो क्या थे हमारे। रुकिए आप एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ पहले, फिर बताती हूँ इसके बारे में। देखिए अभी हम बात कर रहे थे, देखते हैं इसके अंदर कि जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं, या हम 4 या 5 है वो लिखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। याद रखना फ्रेंड्स, 1 नंबर पे आपको मैंने अभी बताया था कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो जयपुर में है। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है, जयपुर में। तो 1 नंबर पे लिखेंगे अपन जयपुर, 2 नंबर पे लिखेंगे आप जोधपुर, 3 नंबर पे आप लिखोगे अलवर, 4 नंबर पे यहां में लिखना है नागौर और फ्रेंड्स 5 नंबर पे लिखना है हमें उदयपुर। ये राजस्थान के 5 बड़े जिले हैं और कौन सी दृष्टि से है, ये जनसंख्या की सर्वाधिक जनसंख्या की दृष्टि से। इधर हम न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले लिखते हैं, न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, एक तरफ सर्वाधिक और दूसरी तरफ न्यूनतम। न्यूनतम में 1 नंबर पे आएगा फ्रेंड्स जैसलमेर, 2 नंबर पे आएगा प्रतापगढ़, 3 नंबर पे आएगा सिरोही, 1 नंबर पे जैसलमेर, 2 नंबर पे प्रतापगढ़, 3 पे सिरोही, 4 पे बूंदी और 5 पे आएगा राजसमंद। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने मैंने अभी 10 जिले लिखे हैं, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन है जो पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले पूछे तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर करने हैं और न्यूनतम जनसंख्या में पूछे तो जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद अभी करना है। और देखो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखवाए थे आपको भी, 2-4 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर आपको लिखवा रही हूँ। देखो क्या है कि जो जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला था मैं लिखवा दिया था आपको जयपुर था, जनसंख्या जो वहां सबसे कम थी वो हमारा जैसलमेर था। अब हम लिखते हैं सर्वाधिक, जिसकी हम थोड़ी देर पहले बात करना चाह रहे थे, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला देखिए फ्रेंड्स वो आएगा हमारा जयपुर। और न्यूनतम यानी शहरों में सर्वाधिक लोग वो जयपुर में रहते हैं और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला यदि हमें पूछ लिया जाए तो वहां पर उत्तर देना है हमें प्रतापगढ़। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ेंगे हम सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला। देखिए फ्रेंड्स और इसके साथ हो सकता है नीचे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, देख लेना, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, ऊपर वाला दिखाई दे रहा होगा आपको तो नीचे वाला भी देख लेना उसको। नेक्स्ट अगला जो है ये देखो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जो जिला है उसमें हमें उत्तर देना है जयपुर। शहरों वाले में भी सबसे ज्यादा में जयपुर और गांव वाले में भी जयपुर, और न्यूनतम जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है जैसलमेर में। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहां पर थी, प्रतापगढ़। तो ये 4 क्वेश्चन है, ये भी हमारे लिए विशेष इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन है जो और लिखवा रही हूँ, लिखिए उन चीजों को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप तक ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो आसानी से पहुंच सके, आप उनके बारे में जान सको। सर्वाधिक दृष्टि वृद्धि दर वाले जिले,
सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। एक नंबर पे आता है बाड़मेर, समझ गए होंगे सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ की रही है, बाड़मेर की रही है। 2 नंबर पे लिखते हैं जैसलमेर। 3 नंबर पे है जोधपुर, यानी पश्चिमी राजस्थान वाले जिले आ जाएंगे, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। 4थे नंबर पे बांसवाड़ा आएगा और 5वें नंबर पे फ्रेंड्स हमारे आएगा जयपुर। दोबारा देखिए, बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर, फिर जोधपुर, फिर बांसवाड़ा और फिर जयपुर। अब हम बात करते हैं न्यूनतम की। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले। देखो फ्रेंड्स, जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले हैं कि 10 साल के अंदर जो वृद्धि रही है न्यूनतम, वो कहां की रही है। 1 नंबर पे लिखना है गंगानगर, पहला जिला हमारे गंगानगर है। दूसरा जिला झुंझुनू है। तीसरा जिला पाली है। चौथा जिला है हमारे बूंदी और 5वां जिला आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़। ये दोनों क्वेश्चन भी विशेष इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट करके लिख लेना कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं। एक एक नंबर पे यदि हमें याद करना है तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला पूछे तो हमें उत्तर देना है बाड़मेर, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला हमें यदि पूछता है तो हमें उत्तर देना है क्या, गंगानगर। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, कुछ और इंपोर्टेंट तथ्य हैं और इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित कोई 10-15 है इंपोर्टेंट पर्सन है, वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। बताता हूँ मैं उसे आज ही वीडियो में देती, लेकिन ये टॉपिक उससे काफी लंबा हो जाता। और जैसा कि मेरी खुद की सोच है कि जो भी हमें कोई टॉपिक देखना होता है यूट्यूब पे या कहीं भी हम सर्च करते हैं और वो बड़ा दिखता है तो हम सोचते हैं इससे छोटे में हमें कई इंपोर्टेंट जानकारी मिले, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। एक बार आपसे पुनः रिक्वेस्ट कि आप ऐसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।